अरे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और कल का जो टॉपिक हमारा था फ्राइडे ला का, उसको आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, क्लियर हुआ होगा आपको, और कंसेप्ट समझ में आ भी गया होगा, फॉर्मूले भी आपको मोस्टली सब समझ में आ गए होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है मेनली बेस है आपका वो न्यूमेरिकल्स पे ही, कि फ्राइडे ला से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम कैसे कर सकते हैं और एग्जाम में उसको कैसे अगर आ जाए तो करना है। इस साल के लिए मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि इस साल के लिए फ्राइडे ला आपका आई थिंक सिलेबस में नहीं है सीबीएसई बोर्ड के लिए, लेकिन फिर भी आप पढ़िए इसको, क्योंकि जब आप नेक्स्ट साल पढ़ोगे या किसी को पढ़ाओगे तो उस टाइम आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। या कहीं भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर पढ़ते हो कहीं पे आगे जाके, तो ये लाभ बहुत काम आते हैं, यूज होता है। तो हर चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक वीडियो में हमारा कुछ नहीं जा रहा है पढ़ने में, है ना। एक वीडियो में हमारा कुछ खास नुकसान होता नहीं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ गेन ही कर रहे हैं नॉलेज, तो कुछ हमारे पास उससे नुकसान नहीं हो रहा है। तो इसलिए पढ़ लीजिए, समझ में आएगा आपको, कुछ एक्स्ट्रा ही सीखोगे आप बाकी बच्चों से, तो काम कहीं ना कहीं आपको आएगा ही। फिजिक्स में भी आ सकता है, केमिस्ट्री में भी आ सकता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, न्यूमेरिकल्स है। इलेक्ट्रोलाइसिस के न्यूमेरिकल्स आप बोल सकते हो इनको, सिर्फ फ्राइडे ला के न्यूमेरिकल बोलना कोई जरूरी नहीं है, इनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के न्यूमेरिकल बोल सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल्स में आने से पहले कुछ फॉर्मूला, एक तो मैं कुछ आपको फॉर्मूले कल बताए भी थे, साथ साथ में लिखवाया गया था सारा आपको मैं, कि ई बाई जेड क्या होता है, और फिर वहां से क्यू बाई सी और सब करके दिखाया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। इसके अलावा एक चीज और आप समझ लीजिए भाई, काम आती है बहुत जगह आपके। वो देखिए, हमने सेकंड चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, पढ़ा था। और वो फॉर्मूला हमारा क्या होता था, वो था हमारा नंबर ऑफ मोल और इनटू में एन फैक्टर, ये होता था, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें हम, तो ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे क्या कह रहा है, यहां से आपसे ये कह रहा है कि अगर हम एन फैक्टर की वैल्यू पता कर लें, एन फैक्टर की वैल्यू पता कर लें, एक्स वैल्यू की फैक्टर पता कर लें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, उससे आपको शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास सोडियम है, कल मैंने लिया भी एग्जांपल, ये 1 Na पॉजिटिव को 1 इलेक्ट्रॉन देता हूं तो वो 1 Na बनाता है, यही था, ठीक है। अब इसमें एन फैक्टर क्या होता है भैया, इसमें एन फैक्टर होता है इसके ऊपर का चार्ज कह लीजिए, या उसने जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं वो कह लीजिए, बात तो एक ही है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं वो कह लीजिए, या उसके ऊपर का चार्ज कह लीजिए, उसको एन फैक्टर बोलते हैं। तो इस केस में हमारा एन फैक्टर कितना हो गया, 1। और नंबर ऑफ मोल 1 कितने रहे हैं, 1। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए, 1, ठीक है। ध्यान से देखिए भाई, एक चीज और, 1 मोल सोडियम बनाने के लिए चार्ज कितना लग रहा है, 1 फेराडे लग रहा है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी कितने आए, 1 आए, ठीक है। शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, कोई नहीं, एग्जांपल आपका मैं भी एक और देता हूं। मान लीजिए मेरे पास 1 Mg2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, देगा किसके इक्वल आएगा, 1 Mg के इक्वल आएगा, आएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, इस केस में नंबर ऑफ मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल कितने बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं। एन फैक्टर कितना है, 2 है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे इसके लिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, कितने नंबर ऑफ मोल है 1, और नंबर ऑफ एन फैक्टर कितना है 2, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ रहे हैं हमारे पास 2। ध्यान से देखिए, चार्ज कितना पास करेंगे हम 1 मोल के लिए, 2 फेराडे, ठीक है। थोड़ा सा और समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा सा और बता देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक एल्यूमिनियम आयन है Al3 पॉजिटिव, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और 1 मोल बनाएगा, तो यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आने चाहिए, 1 इंटू में 3 यानी कि 3। और कितने फैराडे चार्ज यूज हो रहा है, नंबर ऑफ फैराडे कितने चार्ज पास कर रहे हैं हम 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए कितने फैराडे पास कर रहे हैं, 3 फैराडे। अब ध्यान से देखिए भाई, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 है तो चार्ज कितना पास किया, 1 फैराडे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 2 है तो चार्ज भी कितना पास हुआ है, 2 फैराडे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर 3 है तो चार्ज भी कितना पास हुआ है, 3 फैराडे। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने होंगे, किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ फैराडे कितने पास किए हैं,
ठीक है, नंबर ऑफ फैराडे कितने पास किए हैं। तो अगर हम पता ये कर लें भाई कितना फैराडे पास किया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकल जाए, इसको मैं साफ कर देता हूं भाई, अगर हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाए तो क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं भाई, गिवन मास एंड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास होता था, और इक्विवेलेंट मास क्या होता था, मोलर मास बाय में एन फैक्टर। देखो वही आ गया, नंबर ऑफ मोलर केस आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता हो, मान लीजिए नंबर ऑफ मोल पता हो, और नंबर ऑफ मोल में कहते हैं गिवन मास बाय मोलर मास इनटू में एन फैक्टर था, यही होगा, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एन फैक्टर। तो ये पता हो मान लीजिए हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फैराडे में पता हो कितने हैं, मास में पता हो, मोलर मास में पता हो कितना है, तो हम गिवन मास निकाल सकते हैं। एन फैक्टर में पता हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता भी इसके इक्वल ही आने हैं जितना चार्ज हमने पास किया है, तो इसकी जगह तो हम चार्ज पुट कर सकते हैं। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, गिवन मास बाय मोलर मास पता कर सकते हो। कैसे आया मैं क्वेश्चन से सुनाता हूं आपको, आई थिंक उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एक तरीके से भाई। हाँ, एक चीज और याद कर लीजिए भाई, काम आएगी आपके, ये तो आयंस था, तो आयंस में तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के बता सकते हो कि कितने लूज के कितने गेन किए हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करें कि कुछ केसेस में हमारे पास गैस भी बन रही थी, और गैस कौन कौन सी बन रही थी हमारे पास, गैस हमारे पास बन रही थी, हाइड्रोजन बन रही थी ना, कुछ केसेस में हाइड्रोजन बन रही थी, कुछ केसेस में ऑक्सीजन बन रही थी, कुछ केसेस में क्लोरीन बन रही थी, है ना। तो अगर हाइड्रोजन का आपको एन फैक्टर पता करना हो तो 2 होगा, याद कर लीजिए। ऑक्सीजन वाले केस में 4 होगा, और क्लोरीन वाले केस में भी 2 होगा। तो ये इनके एन फैक्टर की वैल्यू होती है। कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं, काम आती है आपकी ये भी कुछ न्यूमेरिकल्स में। तो एन फैक्टर की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 2 होती है, फ्लोरीन के लिए ऑक्सीजन के लिए 4 होती है, और इसके लिए कितनी होती है, क्लोरीन के लिए भी 2 होती है। ये वैसे ही है, देखिए जैसे हम Cl नेगेटिव करते थे भाई, 2 Cl नेगेटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। इसी को उल्टा कर लीजिए कि भाई Cl2 जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी तो वो 2 Cl नेगेटिव बनाएगी, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ऑक्सीजन वाले केस में 4 आ जाएगा, -2 होता है क्योंकि उसके ऊपर, ठीक है, ये 10 में आ गया। चलिए जी, अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ जी भाई, ये आपका क्वेश्चन है, हाउ मच एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम Al2O3 इफ 1.5 एम्पियर करंट इज पास फॉर 10 मिनट्स। ओके, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, अगर स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में करते तो कैसे करते, और अगर इसको ऑब्जेक्टिव करना होता तो कैसे करते। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ कि दोनों तरीके से आप कैसे इसको कर सकते थे, ठीक है। देखिए भाई, हाउ मच एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम Al2O3, तो जब Al2O3 को हम डिसोसिएट करेंगे तो ये आपको देगा Al3 पॉजिटिव, ठीक है। और क्या देगा, कितने देगा उससे मतलब नहीं है हमें फिलहाल, हमें आयन कौन कौन से बनेंगे, कितने बनेंगे उससे मतलब नहीं है। एक तो Al3 पॉजिटिव बनेगा और एक O2 नेगेटिव बनेगा, ठीक है, ये आपके आयंस बनेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, कैटायन कहां जाएगा आपका, कैथोड पर। तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अभी बताया था मैंने, और क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम बना लेगा। तो हमें इसी का वेट निकालना है भाई, इसी का अमाउंट निकालना है, ठीक है। उसके लिए उसने क्या किया, चार्ज पास किया, कितना चार्ज पास किया है, 1.5 एम्पियर करंट इज पास फॉर 10 मिनट्स। तो हम क्या निकालते हैं, पहले चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज कैसे निकालते थे, चार्ज I इंटू में T, तो I कितना है 1.5 एम्पियर, T कितना है 10 मिनट्स, लेकिन इसमें सेकंड में होना चाहिए, तो 60। तो टोटल कितना आ गया ये 600, 15 6 90, 1.5 10 सेकंड का 900 आ गया, सॉरी 9000 आ गया। तो 9000 गुलाम आ गया आपका, यही आएगा ना, 15 6 90 और नहीं भाई 1 मिनट 10, 900 ही आएगा। तो 900 गुलाम आ गया आपका, ठीक है। तो 900 गुलाम क्या आ गया आपका, 900 गुलाम आपका चार्ज आ गया। इसको अगर फ्राइडे में कन्वर्ट करना है तो आप फ्राइडे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो फ्राइडे में कितना होगा भाई, हमें ये पता है 96,500 गुलाम में एक फ्राइडे होता है, तो 900 गुलाम में कितना होगा, 900 डिवाइड बाय 96,500 गुलाम। तो ये क्या आ गया हमारे पास, चार्ज आ गया चार्ज। अब कर दो क्वेश्चन, क्या करोगे, इसका मास कितना होता है 27 ग्राम एल्यूमिनियम का, 1 मोल का। तो 1 मोल के लिए क्या करोगे भाई, 20, जब हम 96,000, सॉरी या 3 फ्राइडे है, तो जब हम 3 फ्राइडे चार्ज पास करते हैं तो 3 फ्राइडे चार्ज पास करने से 27 ग्राम एल्यूमिनियम बनता है।
यही बात है ना, ये 3 फैराडे के इक्वल है कि जब हम 3 फैराडे चार्ज पास करते हैं तो 27 ग्राम बनता है। हमने कितना पास किया, 1 मिनट भाई, हमने फैराडे निकाला ना, ठीक है। तो 900 डिवाइड बाई 96500, इस फैराडे में कितना होगा 27/3 इंटू में 900 डिवाइड बाई 96500, यही होगा। इसको सोल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया 2 0, ये आ गया 3 पे, ठीक है। और कुछ कटता है क्या, 3 पे भी कट जाता है हमारा, 3 3 जा 9, नहीं सॉरी नहीं कटता भाई, ये नहीं, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको सोल्व करने के पास हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, तो जितना आएगा वो आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए जी, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव बता देता हूं आपको मैं, ये तो सब्जेक्टिव हो गया इतना लंबा मेथड, ऑब्जेक्टिव कैसे कर सकते थे। ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए, मैंने अभी क्या बताया था कि जितने फैराडे चार्ज पास करते हैं, जितने फैराडे चार्ज पास करते हैं उतने ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। इसका मतलब हमने कितना चार्ज पास किया, 900 डिवाइड बाय 96500, इतना चार्ज पास किया फैराडे में, और इक्वल किसके होगा, उतने ही इक्विवेलेंट के इक्वल होना चाहिए, उतने ही इक्विवेलेंट के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये तो मैंने पुट कर दिया, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल किसके होते थे, नंबर ऑफ मोल यानी गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, है ना, इनटू में एन फैक्टर, ये था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो थे वो नंबर ऑफ मोल इनटू में एन फैक्टर के इक्वल थे। और अभी हम डिस्कस क्या करके आए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ फैराडे, तो उस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मैंने नंबर ऑफ फैराडे पुट कर दिया, ठीक है। निकालना क्या है हमें, तो ये मास निकालना है भाई, जब इतने चार्ज में इतना कितना मास निकलेगा, तो कर दो, क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो 900 डिवाइड बाय 96500, मोलर मास कितना 27, एन फैक्टर कितना है 3, इक्वल किसके, मास ऑफ एल्यूमिनियम के। और यहां से आपका ये क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म में फटाफट से, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में करना हो तो पूरा लेंथ तरीका कैसे आया वो बता दीजिए, सेम वही बन रहा है 27/3 900 डिवाइड बाय 96500। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हो। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको साफ करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करके देते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन दिया है मैंने आपको ये, लेकिन कई बार बच्चे इसकी स्टेटमेंट देख के थोड़ा से घबरा जाते हैं, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। तो आपसे कह रहा है कि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की है एसिड वाटर की, मतलब उसमें एसिड डाला हुआ है पानी के अंदर, और इट इज और डिजायर टू ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस एट द रेट ऑफ 1 cc पर सेकंड, 1 cc मींस 1 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। टाइम हमें दिया हुआ 1 सेकंड भाई, ठीक है, 1 सेकंड में इतनी वॉल्यूम बनी है गैस की, तो करंट कितना पास करना है, सिर्फ इतना सा बताना है। बात सिंपल सी है, ठीक है। कैसे, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, हम पढ़ के आए हैं केसेस की, जब हम 2H पॉजिटिव करते हैं तो 2H पॉजिटिव से 1H2 बनेगा, यही है ना। यानी क्या है 1 मोल, तो 1 मोल के लिए चार्ज कितना लग रहा है 2 फैराडे, और अगर कुलाम में निकालना हो हमें तो कुलाम में कितना होगा 2 इंटू में 96500 कुलाम। अब 1 मोल गैस की वॉल्यूम कितनी होती है एसटीपी पे, इसने बोला हुआ है एसटीपी, तो 1 मोल गैस की वॉल्यूम कितनी होती है एसटीपी पे, दैट इज 5.4 लीटर या 22,400 सीसी, यही होती है। तो क्वेश्चन तो हो गया, क्या हो गया कि भाई जब 22,400 सीसी वॉल्यूम होती है तो उस टाइम पर जो चार्ज लगता है वो कितना लगता है, वो 2 इंटू में 96500 लगता है ना। हमारे पास कितना है 1 सीसी, तो 1 सीसी के लिए कितना लगेगा 2 इंटू में 96500 डिवाइड बाय 22 और ये 400, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी जो अराउंड 8.618 कुलाम के आसपास आएगी भाई, मुझे याद है वैल्यू क्योंकि मुझे टाइम बचाना होता है न्यूमेरिकल में, इसलिए मैं आपको वैल्यू पहले से बता देता हूं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 8.618 कुलाम आएगी। हमें तो करंट निकालना है, आई निकालना है, तो आई क्या होता है चार्ज बाय टाइम, चार्ज कितना पास किया हमने 8.618, टाइम कितना लिया हमने 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए पूछ रहे हैं, तो यही आपकी करंट की वैल्यू आ गई कितनी 8.618 एम्पियर, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये था आपका क्वेश्चन भाई, क्लियर। चलिए जी एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ट्राई फिर तो हम। देखिए भाई ये क्वेश्चन हो रहा है हमारा एक
जो हम कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बट यही क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ आपको। देखिए क्या करें, आपसे कह रहा है कि जब हम मेटालिक वेसल था हमारे पास, कोई मेटल का वेसल था हमारे पास जिसका सरफेस एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और उसमें हम जब करंट पास करते हैं इतना करंट पास करते हैं इतने टाइम के लिए, तो उस पर सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। सिल्वर को हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कह रहा है कि कितना मोटा सिल्वर उसके ऊपर चढ़ जाएगा। थिकनेस पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट थिकनेस ऑफ द सिल्वर डिपॉजिट इफ द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर इज दिस। ओके, ध्यान से देखिए भाई, मान लीजिए कोई आपका मेटालिक, ये आपका कोई मेटालिक वेसल था, हमें शेप नहीं पता उसकी, बट हम मान के चल रहे कि ये शेप होगी, तो इसके पूरे के ऊपर हमने क्या चढ़ाना है, यहाँ पे सिल्वर चढ़ा दिया। ठीक है, तो ये इसकी थिकनेस हो गई भाई, इतना मोटा सिल्वर चल गया यहाँ, ये पूरा सिल्वर हो गया आपका, यहाँ तक का ये पूरा आपका सिल्वर हो गया। हमें यही सब पता करना है कि सिल्वर कितना है, थिकनेस कितनी है इसकी। ठीक है, एरिया दे रखा है, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में हाइट। तो ये तो एरिया हो गया, और ये वाली क्या होगी, उसकी हाइट हो गई, तो थिकनेस है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि मास इंटू में बाय में एरिया इंटू में थिकनेस। ठीक है, देखिए एरिया हमारे पास है कितना, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थिकनेस हमें निकालनी है, तो टी मान लेते हैं थिकनेस को, कैपिटल टी। और मास भी नहीं है हमारे पास सिल्वर का, मास होगा तब तो निकाल पाएंगे ना। तो डेंसिटी है लेकिन हमारे पास 10.47 ग्राम। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या बच गया, अगर हमें थिकनेस निकालने तो पहले एम निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा, कितना मास डिपॉजिट हुआ है, कितना मास डिपॉजिट हुआ है। तो मास डिपॉजिट के लिए क्या करेंगे, ये रहा हमारे पास तरीका। सिल्वर क्या करता है, Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag बना लेगा। Ag का एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम 1 मोल के लिए, तो 1 फ्राडे यानी 96,500 गुलाम से बनता है 108 ग्राम। तो इससे हम चार्ज निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा हमें वो। ठीक है, और मास मिल जाएगा, या फिर उसको स्थिर कर सकते हो वो एक्स, अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट तरीके से बताया था मैंने, उससे फटाफट निकल जाएगा आपका। ठीक है, उससे भी कर सकते हो आप, बस यहाँ चार्ज निकालने की जरूरत है आपको। तो वहां से आपका मास मिलके, ये मास की वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, एरिया आपके पास है ही, डेंसिटी आपके पास है ही, थिकनेस आपकी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका एक क्वेश्चन और हो गया इजी तरीके से। अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं करने को दूंगा, वो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूं भाई, वो आपकी उस फॉर्मूले का नाम क्या है हमारा, उस फॉर्मूले का नाम हमारा है भाई करंट एफिशिएंसी। ये आपका कंपटीशन में पूछ लेते हैं भाई, करंट एफिशिएंसी। ठीक है, करंट एफिशिएंसी, सिंबल होता है इसका ईटा, इसको भी ईटा से नोट करते हैं, करंट एफिशिएंसी को किससे नोट करते हैं, ईटा से। अभी निकालते कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आयन था, Ag था। ठीक है, Ag पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये Ag बनाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जितना एक्चुअल में, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जितना चार्ज पास किया है सारा का सारा चार्ज ही मास प्रोड्यूस करने में यूज हो सकता है कि वो चार्ज दिया ज्यादा हो लेकिन उससे मास हमें कम मिला हो। अब इसके अकॉर्डिंग तो क्या है भाई, 108 ग्राम हमें मिलना चाहिए एक फ्राडे से, इसका ये मतलब है। लेकिन शायद इतना इससे हमें नहीं मिलता हो सकता है 106 मिलता हो, 100 मिलता हो, 99 मिलता हो। तो वो आपसे कह रहा है कि वही क्या कहलाएगी, उसकी वो जो रेशो आएगी भाई, कितना मिला है, कितना मिलना चाहिए था, या इलेक्ट्रोड पे कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना डिपॉजिट होना चाहिए था, उसकी परसेंटेज जो आती है वो क्या कहलाती है, आपकी करंट एफिशिएंसी कहलाती है। यानी हम क्या कह सकते हैं, मास कह सकते हो या मोल भी कह सकते हो, कि मास और मोल कितने डिपॉजिट हुए हैं ऑन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसको डिवाइड किससे करना है आपको, मास और मोल कितने डिपॉजिट होने चाहिए थे, डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इनटू में 100। और हमें ये पता है भाई कि जो मास और मोल है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज पे या करंट पे, आई पे। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि कितना करंट एक्चुअल में यूज हुआ, है ना, ये बोल सकते हैं ना। और कितना करंट हमने पास किया, नॉर्मल सी बात है, अभी करंट हमने ज्यादा पास किया लेकिन उतना यूज नहीं हुआ, एक्चुअल में थोड़े की जरूरत थी हमें। और इनटू में 100, तो यहां से भी क्या निकाल सकते हो आप, करंट एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला है भाई करंट एफिशिएंसी निकालने का, ये आपको आना चाहिए करंट एफिशिएंसी का टॉपिक। और इसके बाद अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इसके दूंगा,
वो न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। आज का वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाया मैंने इसलिए, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक था भाई। मैं ज्यादा नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा आज। तो अब कुछ आपको न्यूमेरिकल दूंगा, तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स है भाई जो आपको ट्राई करने हैं। कुछ ज्यादा क्वेश्चन में दिए नहीं है, मिक्सअप से क्वेश्चन है सारे के सारे, 5-6 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो जितने आपसे हो सके उतने कर लीजिएगा। तो ये आपके क्वेश्चन से ही आपको ट्राई करने हैं। आई होप कि आप इनको अच्छे से जो है वो कर लोगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत लंबा टॉपिक नहीं था। न्यूमेरिकल करवाने जरूरी थे इलेक्ट्रोलाइसिस के। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है अगला। तो तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और व्हाट्सअप नंबर कल आपको मैंने दिया था भाई, तो व्हाट्सअप नंबर दोबारा आपको लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को शायद ना मिला हो। तो ये आपका नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे कमेंट्स मैसेज कर सकते हो अपने डाउट्स, ठीक है। तो सिर्फ डाउट्स के लिए भाई, कुछ और फालतू बातें नहीं करनी सबके साथ, चलो बात के मान लेते हैं बैठ के व्हाट्सएप पे। तो ये सिर्फ डाउट्स के लिए है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा और यहाँ से आप जो है डाउट ले सकते हो। तो आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।